नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम ओएमआर सीट कैसे भरें। इसी से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओएमआर सीट से संबंधित बहुत सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि ओएमआर सीट एक ऐसी सीट होती है, अगर आप में कुछ भी गड़बड़ कर दी तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। हो सकता है आपकी ओएमआर सीट चेक हो ना हो, तो पहले ही आपको अवगत करा दूं, पहले ही सूचना दे दूं कि इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और स्पेशल तौर पर जो 12वीं पास करके आए हैं स्टूडेंट जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम देंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम, तो आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, उससे पहले एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होना चाहिए, रंगीन या ब्लैक एंड वाइट, कोई सा भी आप लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। और इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें आप लोगों को ड्रेस कोड, एडमिट कार्ड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो बता दिया है, आप देख लीजिएगा। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले अपना बाहर की तरफ जो आपका सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ पर अपना रोल नंबर और एग्ज़ाम सेंटर कोड ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही तरह के 2 या 3 स्कूल होते हैं, तो आपको पता नहीं कौन से में आपका सेंटर हो। तो सबसे पहले जब भी आप जाएं तो 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। एग्ज़ाम का जो भी टाइम शेड्यूल है उससे 1 घंटे पहले आपका गेट बंद हो जाएगा सेंटर का, एग्ज़ाम का, तो उससे पहले आप पहुंच जाइएगा। और पहुंचते ही सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर और एग्ज़ाम सेंटर कोड मैच करना है। फिर मान लो जैसे ही आपको एंट्री मिलती है, तो एंट्री मिलने से पहले आपके साथ जांच वाँच की जाती है आपकी, कि कहीं आपके पास चीटिंग का सामान वामान तो नहीं है, कहीं ब्लूटूथ वगैरह तो लगा के नहीं आए हैं। तो पुलिस वाले अच्छे से एक अपराधी की तरह ही जो है आपको पूरा छानबीन करते हैं कि कहीं बालों में, है ना, कहीं कहाँ पर, सब जगह देखते हैं कि आपने कोई ऐसा उपकरण या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लेकर जा रहे हैं जो कि आपका भविष्य भी ख़राब कर सकती है। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में बैठने भी न दिया जाए, हो सकता है आपकी जेल भी हो जाए। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। सबसे पहले आप बाहर ही अपने पैंट में हाथ डाल के देख लेना, जेबों वगैरह में चेक कर लेना, सभी तरफ जो भी जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ कोई चीज़ ऐसी जो गलती से भी आ गई हो, तो एक बार चेक कर लीजिएगा और बाहर ही आप लोग रख दीजिएगा। किसी प्रकार की स्मार्ट वॉच वगैरह, मोबाइल वगैरह, कोई भी उपकरण नहीं लेकर जाना है, ठीक है ना। तो आपकी वहाँ पर अच्छे से जांच वाँच होगी। जो भी सेंटर है, बहुत सारे सेंटर में नॉर्मल जांच होती है, बहुत सारे सेंटरों में हाई लेवल की ही जांच करते हैं, जैसे कोई एक अपराधी की तरह भी यहाँ पर जो है जांच की जाती है। तो इससे पहले ही आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। जैसे ही आपकी छानबीन होती है, फिर आपका जो है आधार कार्ड वगैरह जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स में रहेगा, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 2 या 4 फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं, पासपोर्ट साइज़, पेन वगैरह लेकर जाना है, बॉल पेन, ठीक है, इस टाइप का। और पेन जो है पारदर्शी होना चाहिए, जिसमें आर पार दिख जाए, यानी कि 3 रुपये का जो पेन आता है वो वाला। तो ये सब चीज़ें होने के बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। फिर आपसे पूछेंगे वहाँ पर कि आपका नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऐसे पूछा के आपको अंदर भेज दिया जाता है। मेरा यहाँ पर एक बात ये कि समझ में नहीं आती कि सारी चीज़ें सही है, पर आप अगर ज़्यादा ही डाउट है तो बायोमेट्रिक करा लीजिए, उससे भी अच्छा काम हो जाता है। यहाँ पर सुधार कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो, क्योंकि ऐसे तो क्या ही पहचान में आते हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे एग्ज़ाम में होती भी है, पर इन सभी चीज़ों में कर दे तो काफ़ी सही रहता है। क्योंकि व्यक्ति का हुलिया 5-5 दिन में भी चेंज होता रहता है ना। आधार कार्ड में फ़ोटो कैसा है, घर पर फ़ोटो कैसा है, मान लो कभी उसने ब्रीड बढ़ा ली हो, कभी छोटी कर ली हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारी छानबीन की जाती है आपकी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका आधार कार्ड वगैरह अपडेट ना हो तो इस एग्ज़ाम में तो चलो कोई बात नहीं, आने वाले एग्ज़ाम में आप अपडेट करा कर जाइएगा। और फ़ोटो आपका जो है 1 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, 1 महीने के अंदर का ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अंदर जैसे आपको एंट्री मिलती है, आपको 1 घंटे के लिए सर्वाइव करना पड़ता है, वहीं पर इधर उधर घूमना पड़ता है, या फिर अपने जो भी रूम है आपका उसमें जाकर आप लोग बैठ जाइएगा। फिर बैठने के बाद आपसे वही फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, जो भी लिखने का वगैरह, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको करना होता है। 1 घंटे तक आपको ये मान के चलो कि बहुत बोरिंग सा फील होता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम आपका सामने रहेगा, और जो भी एग्ज़ाम लेने आते हैं टीचर वगैरह, तो वो भी ओएमआर शीट भरने का टाइम भी जो है 5 मिनट पहले ही देते हैं। तो आप उसमें अपना
OMR शीट का सबसे पहले जैसे आपको पेपर मिलता है, पेपर मिलने पर सबसे पहले उसमें बुकलेट नंबर होगा, वो आप लोग बुकलेट नंबर देख लीजिएगा। OMR नंबर जो है वो भी देख लीजिएगा, यानी कि कोड जो रहते हैं प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रमांक और साथ में OMR शीट का जो क्रमांक है सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट पाया जाता है तो आप जो भी टीचर वहाँ पर हैं उनको अवगत करा दीजिएगा, ताकि आपका पेपर जो है चेंज कर दें। ठीक है, ये काम आप जैसे ही पेपर आपको मिलता है उसके 5 या 10 मिनट के अंदर आपको ये सब चीज़ें चेक करनी होती है। पेपर भी आप अच्छे से चेक कर लेना, जितने भी पेज हैं वो देख लेना, कहीं कटा फटा तो नहीं है, कहीं खाली पेज तो नहीं आ गया, तो वो पहले ही आप लोग देख लें तो उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जब भी आपको लगे, कोई डाउट लगे कि जो आपको पेपर मिला है वो खुला हुआ है या ऐसा बॉक्स आया है जिसमें पहले से ही पेपर खुले हुए हैं, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। और पूरा हक आपका है कि आप उसको, जो भी डिब्बा आता है जिसमें पेपर आते हैं, उसको अच्छे से आप सभी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, तो आप आराम से उस सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको एग्ज़ाम में बिठा दिया जाता है। अब OMR शीट की बात कर लेते हैं। ठीक है, OMR शीट जब भी आपके साथ सामने है, पेपर देख लिया आपने, पेपर के साथ OMR शीट आती है, उसको आराम से आप लोग निकालेंगे, बिल्कुल सावधानी से। उसको फाड़ना वाड़ना नहीं है, कहीं कट वट नहीं लगाना है, मरोड़ के नहीं रखना है। ठीक है ना, उसके जस्ट नीचे कार्बन की कॉपी भी लगी रहती है, तो उसके भी आपको छेड़ नहीं करना है। जैसे आपको OMR शीट मिलती है, इस टाइप के कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले रोल नंबर वगैरह देखने को मिलता है, पेपर कोड है ना, जो भी आपका सेंटर कोड है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नेम वगैरह हो सकता है बहुत सारी OMR शीट में नीचे की तरफ नेम होता है, ऊपर बस आपको गोले भरने होते हैं रोल नंबर वगैरह के, और बहुत सारी OMR शीट में पीछे की तरफ भी होता है। पर जो कार्बन कॉपी वाली आती है उसमें जस्ट नीचे ही आपके जो है OMR शीट के जस्ट नीचे आपको कैपिटल अक्षरों में अपना नाम वगैरह, पिता का नाम वगैरह, जो भी चीज़ें मांगता है वो आपको फिल कर देना है। एग्ज़ाम डेट वगैरह ये सब चीज़ें, पेपर किसका है, सब्जेक्ट क्या है, ये सब पूछता है। तो नीचे की तरफ आप लोग जो है अपना नाम तो कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप जो भी संबंधित टीचर हैं उनसे पूछकर ही लिखिएगा। गड़बड़ आपको नहीं करनी है। OMR शीट में एक बार गड़बड़ कर दी तो फिर आपको दिक्कत होगी। दिक्कत ऐसी होगी कि कुछ भी चीज़ गड़बड़ होती है तो 5 या 10 नंबर आपके OMR शीट के कट जाएंगे एक्स्ट्रा। अगर आपको आता भी है, बहुत अच्छा पेपर भी गया है, और अगर आपने रोल नंबर वगैरह गलत भर दिए तो आपके मार्क्स जो है कट जाएंगे। फिर वो जो है मार्कर वगैरह भी लगाते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उन टीचरों की ड्यूटी इसीलिए लगाते हैं कि वो बच्चों को सावधानी से OMR शीट भरवा दें, एग्ज़ाम अच्छे से करवा दें। ठीक है, तो आप बिना झिझक के आप उनसे सारी चीज़ पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या लिखना है, वो बताएंगे। क्योंकि उनकी ड्यूटी इसी वजह से लगाई जाती है कि बच्चों को सावधानी से अच्छे से पेपर करा दें। ठीक है ना, तो आप पूछ के भर सकते हैं, ये बात भी हो गई। इसके बाद जब भी आप गोले भरते हैं तो गोले भरते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि इस टाइप से आपको गोले नहीं भरने हैं। अगर इस टाइप से आप गोले भरेंगे, 5 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, 5 में से आपको एक ऑप्शन भरना ही है हर पेपर, हर क्वेश्चन में, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से आपको नहीं भरना है, ओनली एक ही गोला आपको भरना है। 5 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, इस टाइप से 5 ऑप्शन है। इन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको पूरा गोला भरना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो बस यही कुछ है कि 5 ऑप्शन में से, अब देखो 5 ऑप्शन में से जो है आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। तो नेगेटिव मार्किंग जो आपकी रखी गई है 1/3 वगैरह, 1/4 वगैरह, जो भी आप लोग एग्ज़ाम पेपर देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर लिखा हुआ दिख जाएगा कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पर ठीक है। इसके बाद आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5वें ऑप्शन में कैसे नेगेटिव मार्किंग होगी। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे आपके पास ये पूरा फॉर्मेट है OMR शीट का, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सही तो A, B, C और D में से आप लोग जो है टिक कर दीजिएगा, गोला भर दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें आप लोग E ऑप्शन फिल कीजिएगा। E ऑप्शन इसलिए फिल करना पड़ता है कि हाँ, पूरा मतलब जो न्यू रूल है उसके हिसाब से आपको 5 में से कोई ना कोई गोला भरना ही है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें 5 ऑप्शन भर दीजिएगा। अगर आप 10 से ज़्यादा गोले ऐसे छोड़ते हैं जिनमें E ऑप्शन नहीं भरा है, आपको क्वेश्चन भी नहीं करा आपने और गोला भी नहीं भरा, तो उस कंडीशन में आपकी वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। वो जो E ऑप्शन वाला है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो डबल बार जो है नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इस बारे में आपको अगर जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है जो 12वीं पास करके आए हैं पहली बार किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को देंगे तो उन बच्चों को तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा।
सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसमें 5वां गोला भर दीजिएगा। और गोले सावधानी से भरना, बिल्कुल गोल भरना है। कोशिश ये कीजिएगा कि धीरपाई से आप लोग अपना जो भी OMR शीट है उसको अच्छे से भर सकें। ध्यान रखना 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 2 पेपर आपके लगने वाले हैं। एक ही दिन में 2 पेपर रहेंगे, 2-2 घंटे के टाइम पीरियड के अनुसार रहेंगे। और 1 घंटे पहले ही आपका एग्ज़ाम सेंटर का गेट बंद हो जाएगा, तो उससे पहले ही आप लोग पहुंच जाइएगा। जब आपका सेकंड पेपर स्टार्ट हो तो उसमें विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी बार बच्चा गड़बड़ कर देता है और पेपर सोचता है कि अभी लेट है और गेट ही बंद हो जाता है। तो वहीं पर रहिएगा, इधर उधर घूमने मत निकल जाइएगा। और जैसे ही आपको एडमिट कार्ड का भी दिक्कत आ रहा होगा कि दोनों पेपर में अलग अलग एडमिट कार्ड लेकर जाना है क्या, तो पहले पेपर में आप जो एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे उसमें से आधी कॉपी तो वहीं पर रख ली जाएगी और आधी कॉपी आपको वापस दे दी जाएगी। जब आप सेकंड टाइम आएंगे, यानी कि दिन में जब दूसरा पेपर देने आएंगे, तो वही एडमिट कार्ड आपको लेकर आना होगा। इस टाइप से रहता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आपका पेपर हो जाता है उस टाइम पर आप लोग कार्बन कॉपी को अलग कर लीजिएगा। कार्बन कॉपी आप घर पर लेकर आ सकते हैं, वो टीचर जो हैं वो आपको सब बता देंगे। चिंता वाली कोई कोई वो नहीं है कि चिंता करने की। तो इसी प्रकार से आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा। आराम से जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने कर लीजिएगा। 2-2 घंटे के आपके अलग अलग पेपर रहेंगे। और ये मान के चलो कि जितना आप सही करेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। 40% मार्क्स लेकर आने हैं आपको पेपर फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, तभी जाके बाकी जो कैटेगरी के हिसाब से 5% की छूट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, SC ST वगैरह को। तो इस हिसाब से आप लोग पेपर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई जानकारी नहीं समझ में आई है तो कमेंट कर दीजिएगा। और जिन बच्चों का कल पेपर है उन सभी को ऑल द बेस्ट इस चैनल की तरफ से। और जिनका परसों के दिन यानी कि 10 तारीख को पेपर है उन सभी को भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।